हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th कॉमर्स बीके सब्जेक्ट। उसके आज अंदर हमने देखने वाले हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था बेसिक टर्म्स के ऊपर। आज हम देखने वाले फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जो आज हम देखने वाले हैं क्या होता है एग्जैक्टली। देखो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में स्टडीज़ किया था सोल ट्रेडिंग का। इट मीन्स क्या होता है एग्जैक्टली कि जो भी हमारा अकाउंट्स रहेगा, जो भी हमारा बिजनेस रहेगा, वो कौन हैंडल करेगा? सिंगल पर्सन। इट मीन्स उसमें कोई भी दूसरे पार्टनर से अलाउ रहेंगे क्या? पार्टिसिपेंट्स करेंगे क्या? नहीं, सिर्फ ओनली सिंगल पर्सन रहेगा, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेडिंग। तो उसको हम लोग ने जो स्टडीज़ किया था फाइनल अकाउंट्स, जो हमने स्टडीज़ किया था वो क्या देखा था? सोल ट्रेडर का देखा था। बट अभी 12th स्टैंडर्ड में क्या है? पार्टनरशिप। इट मीन्स क्या होता है एग्जैक्टली कि जो भी हमारा बिजनेस है तो वो क्या होने वाले? पार्टनर्स इन्वॉल्वमेंट होंगे। इट मीन्स पार्टनर्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? दो या दो से ज़्यादा। इट मीन्स कि दो पार्टनर है तो दो पार्टनर दोनों ने साथ में मिलके क्या किया है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके वजह से उसका बिजनेस क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, राइट। और वो लोग ने क्या बनाया रहेगा? जैसे कि देखो कोई भी वेंचर स्टार्ट करते हैं, जैसे पार्टनरशिप वेंचर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एग्रीमेंट बनता है, राइट ना। एग्रीमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। इट मीन्स ओरल मतलब क्या होता है कि ओरली हमने क्या किया है? फिक्स किया है। और रिटन एग्रीमेंट, इट मीन्स रिटन रहेगा तुम्हारा जो भी लिखा हुआ, मतलब रिटन मतलब पूरा तुम्हारे पास रिटन एज अ प्रूफ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। इट मीन्स पार्टनरशिप के दोनों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट पहले रेडी हो जाता है, राइट। उसके अंदर एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कि उसमें दोनों पार्टनर ने कितना इन्वॉल्वमेंट किया है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखा है, क्या क्या जो भी सब बातें उसमें कंटेंट सब क्या रहता है? लिखा हुआ आता है, ठीक है। अभी आज हम देखने वाले रूल्स देखने वाले, जो भी हमारा रूल्स है एप्लीकेशन, जो भी रूल्स होने वाले प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो भी रूल्स है प्रोविजंस है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले थे। पहले वो फर्दर हम लोग इसका स्टडीज करेंगे, बाकी फिर उसके बाद हम लोग अकाउंट्स पे जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। क्या पता है? देखो कोई भी प्रॉफिट क्या पता है आपको? पॉइंट से पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई भी प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्योंकि क्या है? दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर रहता तो वो खुद ही ले लेता, सेल्फ रहता, बट दो पार्टनर्स है तो दोनों में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो क्या होगा? इक्वल रेशो में होगा, क्योंकि बिकॉज दोनों ने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो दोनों ने साथ में मिलके किया इक्वली, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो भी क्या रहेगा? इक्वली रहेगा। इट मीन्स जैसे कि 50,000 हो रहा है, एग्जाम्पल सपोज 50,000 है तो दोनों ने क्या करेंगे? 25,000 दोनों जन क्या करेंगे हैं? डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो में करेंगे। बिकॉज क्योंकि उन्होंने जब एग्रीमेंट रेडी किया था तभी वो लोग ने शो ऑफ किया था कि कंटेंट्स में ऐड किया था कि जो भी हमारा शेयरिंग रेशियो रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, वो क्या रहेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या पता है? जो भी हमारा शेयरिंग होगा, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एज पर प्रोविजंस के हिसाब से जो भी हमारा शेयरिंग होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बता रहे कि एवरेज 6 मंथ उनको क्या रहता है कि पे करना नहीं पड़ता। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी रहेगा चार्ज होता है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि जो भी अपना पर्सनल बिजनेस है, जो भी हमारा पर्सनल बिजनेस है, पर्सनल फर्म है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से हम लोग कोई भी चीज़, हम लोग कोई भी गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। पर्सनली हम लोग कोई एक अमाउंट है हमारा फाइनेंस, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खुद ही सेल्फ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो वो क्या होगा? नॉर्मली 6 मंथ तक उसको क्या रहता है? पे करना नहीं पड़ता है विदाउट एनी चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन। क्या बता है कि पार्टनरशिप लोन, इट एग्जैक्टली क्या बताए? पार्टनरशिप मतलब क्या रहेगा? दोनों ने साथ में कंट्रीब्यूशन किया, इट मीन से वो लोग क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए, राइट। कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के कौन बन गए? पार्टनर्स बन गए, रेडी। तो पार्टनरशिप लोन मतलब दोनों ने मिलके अपने बिजनेस पर्पस के लिए वो लोग ने क्या किया है? लोन निकाला रहेगा।
तो उनको एटलीस्ट उनको क्या करना पड़ता है, 6% उनको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप लोन को कितना, 6% उनको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। उनका जब पार्टनरशिप डीड जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि एग्रीमेंट जो रेडी होता है ना, उसके अंदर ही पहले हम लोग को शो ऑफ करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है जैसे कि 10%, 20%, अदरवाइज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पहले मिनिमम 6% तो उनको क्या करना पड़ता है, पे करना ही पड़ता है। विदाउट 6% वो लोग चार्ज करेंगे, मतलब वो लोग प्रोवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बताया है, कैपिटल मतलब क्या होता है, जो भी हमारा बिजनेस है उसमें हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट। तो कैपिटल क्या होता है हमारा एग्जैक्टली कि क्या, एक जो हमारा एग्रीमेंट बनता है वो एक साइलेंट एग्रीमेंट बनता है, पर जो भी हम लोग चार्ज करते हैं कैपिटल, जो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो अलाउ रहता नहीं है, बिकॉज क्योंकि दोनों पार्टनर्स ही है, बिजनेस के दोनों पार्टनर्स है, दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो लोगों को कोई चार्जेस लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। क्या बताया, देखो कोई भी काम कर रहे हैं तो जो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज क्या होता है, देखो कंपनी में पहले से डिसाइड किया जाता है फर्म में कि पार्टनरशिप फर्म में वो लोग ओपन कर रहे हैं, वो लोग अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको कम मिलेगा, जो डेली बेसिस पे है कमीशन बेसिस पे तो उसको एज अ कमीशन वाइज मिलेगा। इट मीन्स जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्रॉफिट वो पहले से ही क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है पार्टनर्स लोगों में कि कैसे हम लोग को रेम्यूनरेशन सब वर्कर्स लोग को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। क्या बताया है एग्जैक्टली कि एडमिशन, इट मीन्स अभी 2 पार्टनर तो है, हमारा बिजनेस तो अच्छे से रन हो रहा था, बट एक क्या हुआ, न्यू पार्टनर ने इंटरेस्ट लिया और उसने क्या किया, अपने फर्म में एडमिट किया, मतलब वो अपने फर्म में इंटरेस्ट लिया और पार्टिसिपेंट्स किया। तो अभी क्या होगा, मैं मन चाहे उसको बुला देगी क्या, मैं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा खुद का थोड़ी वेंचर है, बिजनेस अकेला तो पर्सनली इंडिविजुअली नहीं है, हमारा किस पे है, दोनों है, मतलब पार्टनरशिप है, दोनों से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा, दोनों से मुझे पहले फिक्स करना पड़ेगा कि अरे रेडी रहेंगे वो लोग, डिसीजन लेना पड़ेगा प्रॉपरली, वो लोग का हार रहेगा तो रेडी रहेंगे, तो मैं क्या कर सकते हैं, न्यू पार्टनर को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। मतलब कोई भी रूल्स रहेगा, कोई भी कुछ भी क्वायरीज रहेंगे बिजनेस फर्म से रिलेटेड, तो सब पहले पार्टनर से क्या करना पड़ता है, डिस्कशंस करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट डिसीजन ले सकते हैं। ये समझा आपको 6 प्रोविजन सही है, ये आपको एक बेसिकली आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। चलो वी आर गोइंग अभी नाउ स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम लोग देखने वाले अकाउंट जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स है, एग्जाम्स में जो भी हमारे अकाउंट्स हम लोग को करना है, बनाना है, तो क्या है मेन ये 2 अकाउंट्स है और एक बैलेंस शीट है, तो इसको समझना पहले ज़रूरी है। डायरेक्टली हम लोग सम्स पे जाएंगे तो तुम लोग को क्लियर कंसेप्ट होगा नहीं। जब बेसिक टर्म तुम लोग का क्लियर है, बेसिक अकाउंट्स उसके बारे में पूरा रिव्यू रहेगा प्रॉपरली, तो तुम लोग को ईजिली सम्स करने भी हो जाएगा, डाउट नहीं आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है नाम, ट्रेडिंग अकाउंट्स। क्या पता है ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड, कि जो भी हमारा जिसमें अंदर आने वाले हैं एक्सपेंस, जो भी इनकम जो भी है, तो वो क्या रहेगा, फैक्ट्री से रिलेटेड कंटेंट्स रहेंगे उसमें, अदरवाइज कंपनी से रिलेटेड नहीं रहेंगे, फैक्ट्री से, ओनली फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारा आइटम्स है वो हम लोग कहाँ पे शो ऑफ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो ऑफ करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ये जो भी रिलेटेड किससे होता है, नॉमिनल अकाउंट से होता है। जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 3 अकाउंट सबको पता रहना चाहिए, गोल्डन रूल्स हम लोग जिसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ये तीनों के रूल्स पता रहेंगे, तुम लोग को अकाउंट्स में कभी भी डाउट नहीं आएगा, मतलब इजीली तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर होंगे। बट वो तीनों रूल्स नहीं पता रहेंगे तो वो अकाउंट्स थोड़ा डिफिकल्टीज लगेंगे। तो अभी उसमें आज हम लोग देखने वाले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक डेबिट और क्रेडिट रहता है। डेबिट मतलब जो भी हमारा यहाँ पे जो हम लोग ने परचेस किया है आइटम्स, तो वो हम लोग को बताना है, मतलब हम लोग के हाथ में आ रहा है, रिसीवर पार्टी है तो वो यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। और ये क्रेडिट मीन्स सब गोज आउट, मतलब हमारे हाथ में से सब गया है, हमने सेल किया है, उसको हम लोग क्या करना है, क्रेडिट में शो ऑफ करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक क्या बताया, देखो कोई भी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्म तो विदाउट स्टॉक हम लोग कोई भी पॉसिबल है क्या, हमारा नहीं है।
देखो ना, कोई भी स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया बस स्टॉक ही नहीं है, तो हमारा बिजनेस चलेगा क्या, रन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है ना। तो कोई भी होता है तो पहले हम लोग को वेंचर स्टार्ट करने से पहले क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक। तो कभी भी याद रखना, आप ट्रेडिंग अकाउंट जब तुम लोग बना रहे हो तो पहले तुम लोग परफॉर्मा ड्रॉ करने के पहले, परफॉर्मा ड्रॉ होने के बाद पहले ये लिख लेना है आपको ओपनिंग स्टॉक। आप बोलेंगे कि मैम ओपनिंग स्टॉक नहीं आया, तो ओपनिंग स्टॉक के बिना हमारा फर्म होगा क्या, हमारा अकाउंट्स होगा क्या, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक तो आने ही वाला है, तो एक सीक्वेंस रहेगा आपको और एक प्रेजेंटेशन रहता है। उसके वजह से मैंने बोला कि ओपनिंग स्टॉक पहले आपको लिखना है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक पहले आपको फिक्स प्लेस पे वो उसको रखना है। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक मतलब समझा आपको कंसेप्ट कि जो भी हमारा ओपनिंग है, जो हमने फर्स्ट न्यू स्टॉक में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, हमने हमारे बिजनेस पर्पस के लिए उसको क्या किया है, परचेज किया है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है परचेज, तो अभी वो विदाउट तो अभी परचेज किया बिना तो आएगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, टू परचेज। तो उसको हम लोग नीचे लिखा है, बराबर ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखना है आपको टू परचेज। परचेज में से हमने परचेज तो किया, बट कभी कभी कई बार ऐसा हो जाता है, कभी डैमेज होता है कोई गुड्स, कभी कोई एकदम फॉल्ट आ जाता है, वो कभी कुछ चालू स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी होगा, पैकिंग में प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो गुड्स को रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, गुड्स से माइनस हो जाता है, राइट ना। देखिए सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 50,000 का गुड्स परचेस किया, उसमें से मेरा कोई 5,000 का गुड्स ना कुछ तो मेरा फॉल्ट निकला, डैमेज निकला पीस, तो मैंने क्या कर दिया, वो रिटर्न कर दिया। 50,000 का टोटल गुड्स था, मैंने 5,000 का मैंने रिटर्न किया, तो बचा कितना, 45,000। तो मैं उसको भी सेलर जो है वो कितना पे करेगा, 45,000 पे करेगा ना। मतलब क्या कर दिया हमने, जो परचेस किया था उसमें से जो रिटर्न दे दिया वो क्या कर दिया हमने, लेस किया, माइनस किया। तो एग्जैक्ट अमाउंट, नेट अमाउंट फिर हम लोग क्या करते हैं, आउटर कॉलम में शो ऑफ करते हैं। परचेस लेस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न। समझा? तो ये हमारा यहाँ पे ना फिक्स है, इतना आपको ये लिख ही देना है, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस लेस रिटर्न, इतना आपको फिक्स रखना है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। पर कई बार ऐसे होता है कोई एक सम्स में रिटर्न्स नहीं आता है, तो नहीं आता है तो क्या करना है, डैश करके उसको वही एज इट इज़ अमाउंट आपको आउटर कॉलम में शो करना है। बिकॉज क्या होता है ना, आप लिखते हो और फिर सपोज पता चला कि अमाउंट नहीं आया वापस, मतलब रिटर्न शो हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में रिटर्न पता चल रहा है कि रिटर्न आया है, तो वापस आपका ओवर राइटिंग होता है। तो बेटर है कि पहले आप परचेस के नीचे रिटर्न लिख दो, नहीं आ रहा है तो डैश करके एज इट इज अमाउंट लिखो, और अमाउंट है तो माइनस करके लिखो। नो डाउट आपका इससे कुछ रॉन्ग होने वाला नहीं है। क्लियर है? फिर आ जाओ क्रेडिट साइड, इसमें भी क्या बताया, सेल्स, बाय सेल्स, हम लोग क्रेडिट में बाय लिखते हैं और टू डेबिट में लिखते हैं। तो बाय सेल्स, अभी देखो एक हाथ से हमने परचेस तो किया, तो अभी एक हाथ से हम लोग क्या करने वाले, सेल करने वाले, राइट क्योंकि हमारा रूल्स बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब हम लोग क्या करना है, उसको गुड्स को क्या करना है, सेल करना है, बेचना है, तो हम लोग किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। सेम एज इट इज उसमें भी क्या आता है, रिटर्न्स आता है। क्यों रिटर्न्स, देखो उसमें भी सेल तो किया और कस्टमर ने कुछ, कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, या फिर कस्टमर को हमने देने के टाइम अच्छे से दिया बट उसमें कुछ फॉल्ट निकला, तो वो भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हमने क्या कर देते हैं, वो भी चीज़ माइनस कर देते हैं, राइट। चलो उसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने 50 रुपीज़ का कुछ पेन स्टेशनरी आइटम्स लिया और कुछ पेन वो बंद निकला, चालू नहीं हो रहा है, 10 रुपीज़ का पेन था वो चालू नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो रिटर्न लेकर आएगा कि चालू नहीं हो रहा है। तो हमने बोला ठीक है ले लो पैसा, रिटर्न ले लो। तो अपना क्या हुआ, 50 रुपीज़ का टोटल था, उसने परचेस किया था, राइट, हमने सेल किया था हमारे तरफ से, उसने क्या किया, 10 रुपीज़ का पेन क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अभी उसको हम लोग अमाउंट कितना पे करेंगे टोटली, मतलब क्या हुआ सीन कि जो भी सेल्स था तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 10 रुपीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो 50 रुपीज़ का लेके गया था, 10 रुपीज़ का उसका फॉल्ट निकला, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको 10 रुपीज़ क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या निकला, हम लोग का फॉल्ट निकला, थोड़ा डैमेज निकला, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। फिर नेक्स्ट है गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स कई बार जल जाता है, मतलब लॉस्ट होता है, फायर होता है, अचानक से एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो गुड्स के ऊपर कुछ भी डैमेज हुआ, लॉस हुआ, तो हम लोग किधर दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। क्यों क्रेडिट में, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्यों हम लोग डेबिट में नहीं दिखाया, क्रेडिट में दिखाया। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे वेंचर में, हमारे बिजनेस में हमने जो गुड्स रखा था वो क्यों रखा है, सेल करने रखा है ना। क्यों पर्पस, सेल पर्पस के लिए रखा है ना, इसके लिए जिस सेल किधर आए, क्रेडिट में, तो वो भी किधर आएगा, क्रेडिट में। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, समझा, क्लियर है। और फिर हम लोग क्या करते हैं,
हाँ, फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा रात को हमारा बिजनेस हमारा क्या कर रहे हैं, हम लोग बंद कर रहे हैं, फर्म हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने के टाइम हमारा जो भी स्टॉक है अवेलेबल हमारे पास, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो हमारे लिए किधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। तो ये भी लिंक है, देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा क्योंकि हम जब ओपन किया तभी हमारे लिए वो ओपनिंग स्टॉक है, इसके लिए हमने डेबिट में लिखा। जब हम बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए हमने किधर दिखाया, हम लोग ने क्रेडिट में शो ऑफ किया। क्लियर है। अभी इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। इट मीन्स हम लोग बोलते हैं टैली, वन टाइप ऑफ द, तो इसको हम लोग को टैली करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट क्या रहना चाहिए, इक्वल बनाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो ये टोटलिंग का कैसे कंसेप्ट है वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। पहले अकाउंट्स हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग कैसे देखते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो बताएंगे। चलो, ये फर्स्ट आपको समझा रहेगा आई होप सो कि ट्रेडिंग अकाउंट में एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये आपको ये ऐसे करना है पोस्टिंग। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको नाम से ही पता चलता रहेगा, प्रॉफिट एज वेल एज लॉस अकाउंट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग बिजनेस में सेल कर रहे हैं कोई गुड्स, और हम लोग को कुछ भी उसके पीछे गुड्स के पीछे हम लोग को 2, 5, 10 रुपये जो भी है हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और लॉस मतलब हम लोग को जो भी हमारा एक्चुअल अमाउंट था उससे भी हम लोग को कम मिला, मतलब 10 रुपीज़ का गुड्स और हम लोग ने 8 रुपीज़ में सेल किया, तो हमारे लिए 2 रुपीज़ क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं लॉस। तो मतलब ये अकाउंट्स का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स करके। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट सेम एज इट इज़ रहता है, बट इसमें चेंजेस क्या होता है, डेबिट में हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, खर्चा दिखाते हैं। तो ये याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, नॉमिनल से। क्यों नॉमिनल से रिलेटेड है, तुम बोलेंगे इसमें क्या लिंक है। देखो, नॉमिनल अपना रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। इट मीन्स क्या बोला है, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब डेबिट साइड सब हम लोग क्या दिखाने वाले, एक्सपेंसेस, हमारा जो भी फर्म का खर्चा है, एक्सपेंस है, वो हम लोग दिखाने वाले। और क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, क्या बताए, क्रेडिट में हम लोग क्या चाहिए, इनकम, गेन्स मिलता है, इसके हमने क्रेडिट में सब क्या बताया, हमारे इनकम्स हम लोग शो ऑफ करते हैं। चलो तो हम देखते हैं स्टार्ट। सैलरी, टू सैलरी, फर्स्ट क्या बताया, सैलरी। देखो, मंथली मिलता है ना हम लोग को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। तो वो हम लोग ने किधर दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, उसने वर्कर्स को प्रोवाइड किया, तो उसके लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हुआ, इसके लिए इधर दिखाया हमने डेबिट में टू सैलरी करके। पर यही हम लोग वेजेस आता है तो हमने ऊपर लिखते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, वेजेस और सैलरी में बहुत कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्लियर रखना है। सैलरी यहाँ पे आता है और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। क्यों, क्योंकि वेजेस मतलब क्या होता है, डेली मिलता है। जो कंस्ट्रक्शन पर्पस पे जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, उनको डेली रोज का सैलरी मिलता है, मतलब रोज का पगार मिलता है। जैसे वन डे वो लोग ने काम किया तो 300, 500 जो भी रहेगा उनको रोज का मिलता है, तो डेली मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। और जो मंथली मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। इसके लिए हम लोग जो मंथली सैलरी मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में शो ऑफ करते हैं, और वेजेस मिलता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में शो ऑफ करते हैं। सैलरी। फिर नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस, जो रेंट हम लोग ने भाड़ा जो हम लोग बोलते हैं, तो वो हम लोग को पे करना पड़ता है। टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जीएसटी जो हम लोग का भी है, तो वो भी टैक्स जीएसटी जो भी है हम लोग को पे करना पड़ता है। तो सब हमारे लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, राइट ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग को लाइट बिल आता है, राइट, तो उसका भी खर्चा रहता है। ऑडिट फीस, अभी जो भी हमारा अकाउंट्स है तो हम खुद से तो करने वाले नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑडिट फीस चार्ज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस। तो वो भी हम लोग किधर दिखाएंगे, सब चीज़ आइटम्स डेबिट में शो ऑफ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ क्रेडिट साइड। क्या बताया अभी क्रेडिट में, देखो क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि जो बैलेंसिंग का होता है वो ट्रांसफर होता है वैल्यू, तो वो बाद में हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड। एक दिमाग में फिट करके रखना है कि जो भी रिसीव्ड वर्ड आ रहा है ना आपको, कि कंफ्यूज होता है कि अरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या क्या जाता है, तो वो नहीं समझता है। तो एक ही दिमाग में लाना है, जो हमारे पास मिल रहा है, हमारे हाथ में मिल रहा है, आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसको हम लोग किधर डालना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो बताते, कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या होता है कि कमीशन मिला,
बराबर। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीव्ड वर्ड आ रहा है, अच्छे से लिसन, रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड मतलब क्या मिल रहा है उसको, डिविडेंड मिल रहा है, राइट ना। मतलब कोई भी चीज में हमने को मिल रहा है, रिसीव अपने पास अपने हाथ में पैसा आ रहा है तो उसको सीधे से उसको किधर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में उसको बताना है। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो इतना क्लियर रखना है, डेबिट में सब एक्सपेंस दिखाते हैं, खर्चा दिखाते हैं, और क्रेडिट में सब क्या दिखाते हैं हम लोग, इनकम्स दिखाते हैं। इट मीन्स हम लोग जो भी रिसीव कर रहे हैं, हमारे हाथ में पैसा आ रहा है, वो हम लोग सब चीज़ें क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है। इसमें भी फिर हम लोग इसको भी क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है। फिर इसमें भी एज इट इज़ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। ओके तो ये इसमें भी मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें, तो इसमें भी बैलेंसिंग निकलता है, इसको भी नाम हम लोग क्या देते हैं, नेट प्रॉफिट। तो मैं लास्ट में आपको वो कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट है थर्ड वन जो है हमारा बैलेंस शीट। इसको हम लोग अकाउंट्स नहीं बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। कोई भी हम लोग जनरली बोलते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट्स में कितने अकाउंट्स होते हैं, तो हम बता सकते हैं उसको 3 अकाउंट्स, नहीं, रॉन्ग है, 2 अकाउंट्स और एक क्या होता है, बैलेंस शीट। इसको हम लोग अकाउंट्स बोलते नहीं है, बिकॉज ये क्या है, एजॉन होता है। देखो हर टाइम लिखने के ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी रहेगा वो लिखेंगे ईयर, बट इसमें हम लोग नहीं लिखते। हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी रहेगा वो लिखे, एज ऑन लिखते हैं। समझ में आ रहा है आपको, बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं। हम लोग ने फॉर द ईयर एंडेड लिखा क्या, नहीं, बिकॉज क्या होता है, बैलेंस शीट जो भी होता है वो क्लोज हो रहा है। आपको पता रहेगा आपका क्लोजिंग डेट क्या होता है, 31 मार्च होता है, और ओपनिंग डेट क्या होता है, 1 अप्रैल होता है। तो अपना अकाउंट्स क्या होता है, पूरा क्लोज करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है, इसके लिए ईयर एंड होता नहीं है, ये क्लियर रखना है। इसके अंदर 2 बनता है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, पर्टिकुलर लिखते नहीं है। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होते हैं, एक होता है लाइबिलिटीज और एक सेकेंड होता है एसेट्स। एग्जैक्टली पहले हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा कर्जा है, जिससे हमने पैसा लिया है, उसको आज नहीं तो कल क्या करना है, हम लोग को पे करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। जो हमारे लिए कर्जा है तो हमने उससे कुछ अमाउंट लिया रहेगा, तो उसको हम लोग को क्या करना है, पे करना है। और एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हमारा हमने पैसा डाल के हमने कुछ अपना ओन परचेज किया है, हम लोग का प्रॉपर्टी परचेज किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग देखते, पहले एसेट्स से देखते हैं। गुडविल। गुडविल क्या होता है कि जो भी रेपुटेशन, गुडविल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन। देखो मार्केट में अपना इमेज बना के रखना है, रेपुटेशन बना के रखा है, तो हमारा गुड्स इजीली क्या होता है, सेल होता है। उस पर कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं क्या, नहीं आते। जैसे किसी को फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लेते हैं आईफोन, तो एक ब्रांडेड है, राइट। हम लोग उसको पूछते हैं क्या, अरे यहाँ पे क्लियरिटी प्रॉपर आएगा क्या, ये मतलब फीचर्स हम लोग ज़्यादा उसको क्वारीज करते हैं क्या, दुकानदार वाले को, सेलर को हम लोग करते हैं ज़्यादा नहीं, क्यों, क्या है, ब्रांडेड है, राइट। वॉच में भी क्या होता है, फास्ट ट्रैक, तो हम लोग बोल सकते हैं अरे फास्ट ट्रैक का वॉच है, तो उसमें क्या हो गया, सब ब्रांडेड है, तो आप ज़्यादा उससे वो लोग से शॉपकीपर से हम लोग ज़्यादा क्वारीज करते हैं क्या, नहीं करते, क्योंकि हम लोग को पता है वो चीज़ क्या है, ब्रांडेड है, अपना मार्केट में क्या है, गुडविल है, इमेज बना के रखा है, गुड इमेज है, तो हम लोग ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर पूछते नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। तो उसके लिए क्या है, वो एसेट्स है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। क्या होता है, हमारा खुद का फर्म है, तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी तो यूज़ होने ही वाला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो मशीनरी जो भी हमारा खुद के लिए ओन एसेट्स है, हमारा लाइफ टाइम एसेट्स है, बिजनेस के पर्पस एसेट्स है, तो उसको किधर हम लोग शो ऑफ करते हैं, एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग, हमारा जगह है, हमारा पूरा बिल्डिंग है खुद का, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे शो ऑफ करेंगे एसेट्स में। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। आपको थोड़ा दिमाग में ये होगा, अरे 2 जगह आया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी देखा था और एक यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक है। यस, देखो इसके पीछे भी रीज़न है, 2 जगह क्यों आया, क्योंकि ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लोग जब शट डाउन कर रहे थे, हमारा फर्म जब बंद कर रहे थे, इसके लिए हमने क्रेडिट में दिखाया, राइट। और सेकंड हम लोग एसेट्स में दिखा रहे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, रात को जब हम बंद कर रहे हैं, जब तक वो सेल नहीं हुआ है दूसरे को, सेकंड अदरवाइज पार्टी को हमने सेल नहीं किया, तब तक वो हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तब तक वो मेरे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। जब तक सेल नहीं हुआ, रात को मैंने दुकान बंद किया, तभी तक तो मेरा वो स्टॉक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए वो मेरे लिए मेरा गुड्स है, अभी तक मैंने सेल नहीं किया, इसके लिए उसको हम लोग ने किधर शो ऑफ किया है, एसेट्स में शो ऑफ किया है।
क्लियर है? ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, तो वो हम लोग आपको परफॉर्मा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी में फर्स्ट क्या है? कैपिटल। देखो जो भी बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट जब स्टार्ट है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, मतलब कितने पार्टनर्स रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 पार्टनर मिनिमम तो रहेंगे ही, तो दोनों पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट तो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लाइबिलिटीज़ में शो ऑफ करना है ए ने कितना किया और बी ने कितना किया, मतलब ए पार्टनर ने इतना किया, बी पार्टनर ने इतना किया, दोनों का टोटलिंग करके हम लोग आउटर कॉलम में शो ऑफ करना है। मतलब कैपिटल हम लोग लाइबिलिटीज़ में क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। तो पहले ही लिखना है। अब बोलेंगे क्यों पहले, ऐसा ही क्यों, हम नीचे क्यों नहीं लिखेंगे? अरे ऐसा होता है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है, परफॉर्मा रहता है, उसके हिसाब से जाएंगे तो आपको भी इजी होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो क्या करना है, लाइबिलिटी लिखने के टाइम आपको पहले ही 8-10 लाइन छोड़ देना है। जब आप ड्रॉ करो पहले ही छोड़ देना, और उसके बाद फिर जो भी अपना पोस्टिंग है नॉर्मल, जो क्रेडिटर, बिल्स पेपर जो भी है, वो नीचे से पोस्ट करना है। तो ऊपर जो भी कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है, जो भी है, ड्राइंग आता है, तो इजीली आप एक सीक्वेंस में आप शो ऑफ कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या बताया? ऐड नेट प्रॉफिट। अभी मैंने बताया ये बैलेंसिंग है, ये जो अपना नेट प्रॉफिट आया ना, वो यहाँ पे हम लोग शो ऑफ करेंगे। फिर नेट लॉस, तो नेट लॉस यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। तो नेट प्रॉफिट आता है तो ऐड होता है, नेट लॉस आया तो लेस होता है। ये आपको क्लियर रखना है कंसेप्ट। इसके लिए मैंने लॉस में आया मतलब लेस से है, माइनस होता है, इसके लिए मैंने ब्रैकेट शो ऑफ किया है। सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब उसको क्या है, क्रेडिटर मतलब उसको पैसा पे करना है, उसके ऊपर कर्जा है तो वो पे करने वाला है, इसके लिए उसको लाइबिलिटी है, इसके लिए यहाँ पे दिखा है। बिल्स पेबल एज इट इज, बिल्स पे करना है, उसका कोई अमाउंट पेंडिंग है, उसने गुड्स परचेस किया रहेगा और उसको बिल उसने अभी तक प्रॉपरली पे नहीं किया तो उसके लिए कर्जा है, इसके लिए वो भी क्या दिखाया हमने, लाइबिलिटीज में बताया। क्लियर है? और ये दोनों का जो भी टोटल है वो सेम आना चाहिए। जैसे टोटल सेम आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट टैली करना। जब हम एग्जाम में तुम्हारे दोनों का सेम अमाउंट आ जाता है, इसका टोटल सपोज 1 लाख आया और इसका भी 1 लाख आया, तो तुम्हारा राइट है 15 आउट ऑफ फुल्ली मार्क्स मिलता है, कोई भी कट मार्क्स होता नहीं है। बट तुम लोग का टैली नहीं हुआ, 1 साइड टैली हुआ, सेकेंड टैली नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा मार्क्स कट जाता है। क्लियर है? आपको तीनों अकाउंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आया रहेगा, आई होप सो। तो अभी हम बताने वाले हैं कि मैंने बोला था आपको कि बैलेंसिंग कैसे करना, वो हम देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, चलो अभी नाउ स्टार्ट। देखो बैलेंसिंग करना कैसा होता है, एकदम इजी है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। खाली आपको इतना है कि आपको जो भी टोटलिंग करना है वो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट माइंड करना है। ऐसा नहीं कि उधर देख रहे उधर देख रहे टोटल कर रहे, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहले ना क्रेडिट का टोटल करना है। कभी भी पहले टोटल करने के टाइम, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करने के टाइम पहले क्या करना है हम लोग को, क्रेडिट साइड का फर्स्ट एंड फॉल किसका टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है। क्रेडिट का टोटल किया, उसके बाद डेबिट का टोटल करना है। ओके क्लियर है? क्रेडिट का टोटल किया और डेबिट का किया। पहले क्रेडिट ने किया तो सपोज बड़ा आया 50,000 आया, और डेबिट का किया मैंने तो 30,000 आया। पहले देखना है, कंपैरिजन करना है। क्लियर है? जब हम लोग अमाउंट डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा आया, 50,000 बड़ा है क्या 30,000 बड़ा है, राइट ना। तो अभी इसमें क्या बोला मैंने, ऊपर फर्स्ट 50,000 बड़ा है तो दोनों जगह लिखना है। फिर सपोज डेबिट बड़ा है तो डेबिट का दोनों जगह लिखने का, देखने का, अमाउंट कंपैरिजन करने का कि अमाउंट कौन सा बड़ा है हमारे पास। तो यह बड़ा है तो दोनों जगह लिखा। इसमें से ये इसका टोटल करने का और क्या करने का, लेस करने का। तो मैंने अभी बताया आपको, सपोज यहाँ इस क्रेडिट का टोटल 50,000 आया, राइट। तो हम क्या करने का, दोनों जगह लिखने का, 50,000 50,000 लिखा। फिर 50,000 में से ये जो टोटल है इसका टोटल कितना आया था अपने को, 30,000। तो ये टोटल क्या करने का, लेस करना है, माइनस करना है, क्योंकि हम लोग को दोनों को क्या करना है, इक्वल बताना है इसके लिए। तो 50,000 में से ये माइनस कर देने का, तो कितना माइनस किया हमने, 30,000, राइट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हमारे पास, 20,000। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा आपका 20,000। क्लियर है? मतलब क्रेडिट बढ़ा था तो दोनों जगह लिखा 50,000। 50,000 में से इसका टोटल किया था तो मुझे मिला था 30,000। 30,000 में से 50,000 क्या कर दिया मैंने, लेस किया। तो जो अमाउंट मिला जो मुझे 20,000, वो हम लोग क्या यहाँ पे शो ऑफ करेंगे, बैलेंसिंग फिगर, जो हम लोग उसको नाम देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्लियर है? सेम एज इट इज वैसे ही करना है। डेबिट का टोटल सपोज बड़ा आया तो दोनों जगह लिखो, फिर इसमें से ये अमाउंट क्या कर दो, सब लेस कर दो, और यहाँ पे भी आपको एक क्या मिलेगा, एक बैलेंस फिगर मिलेगा। तो उसको आपको नाम देना है बाय ग्रॉस लॉस। क्या नाम देना है आपको, बाय ग्रॉस लॉस।
मतलब यहाँ पे जो क्रेडिट में आता है तो लॉस होता है और डेबिट में आता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा बाय ग्रॉस लॉस। तो ये आपको प्रॉफिट आया तो यहाँ पे ट्रांसफर करना है, और लॉस आया तो यहाँ पे, मतलब ऑपोजिट जो हमने लेवल स्टैंडर्ड में करते थे, लेजर अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, बैलेंस आता तो ऑपोजिट ट्रांसफर करते थे ना, सेम वैसे ही करना है। देखो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, किधर आया ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा साइड आया, डेबिट ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किधर जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा है देखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट, समझा। और यहाँ पे ग्रॉस लॉस आया ना, ये किधर आया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। क्लियर है। सेम इसका भी एज इट इज टोटल करना है, टोटल करो, क्रेडिट का टोटल किया मैंने, राइट। सपोज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बड़ा आया, इसका भी सपोज मुझे 80,000 आया, तो दोनों जगह लिखा 80,000। डेबिट का टोटल किया 50,000 आया, कितना आया 50,000। 80,000 बढ़ा है कि 50,000 बढ़ा है, 50,000 बढ़ा है, तो क्या करिए 80,000 दोनों जगह लिखा, 80 में से 50 क्या कर देना है, माइनस करना है। मतलब क्रेडिट का टोटल दोनों जगह लिखा, क्रेडिट में से डेबिट क्या कर देना है, डेबिट का टोटल क्या करना है, लेस करना है। तो कितना लेस किया, 50,000 आया, तो 80,000 में से 50,000 लेस हो गया तो कितना बचता है, 30,000। तो यहाँ पे मेरा जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये कितना होगा मेरा, 30,000। उसको हम लोग नाम देते टू नेट प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टू नेट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको नाम चेंज हो जाता है टू नेट प्रॉफिट। समझा, क्लियर है। सेम वापस एज इट इज, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल किया, तो सपोज मेरा डेबिट टोटल बढ़ाया, अभी मैंने इसके पहले आपको पहले क्रेडिट का बताया, अभी सपोज डेबिट का बढ़ाया, तो कैसे करेंगे, डेबिट का टोटल बढ़ाया तो दोनों जगह लिखेंगे सेम एज इट इज। सपोज यहाँ पे आया मेरा 60,000 आया, तो यहाँ पे मैंने 60,000 लिखा दोनों जगह, यहाँ पे भी 60 लिखा क्योंकि मेरा डेबिट बढ़ा आया। और क्रेडिट का टोटल सपोज मेरा 30,000 है, कितना है 30,000 है, तो कैसे किया 60,000 दोनों जगह लिखा, 60 में से 30 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो कितना बचा रिमेनिंग अमाउंट 30,000। तो ये जो 30,000 बचा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बाय नेट लॉस। उसको क्या नाम देते हैं, बाय नेट लॉस। सेम एज इट इज यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, लॉस आया तो यहाँ पे ट्रांसफर करो, ऐसे याद रखना है आपको, क्रॉस याद रखना है ऐसे क्रॉस में। तो ग्रॉस लॉस आया क्रेडिट में तो यहाँ पे ट्रांसफर होएगा डेबिट में, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया तो किधर ट्रांसफर होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में। सेम एज इट इज यहाँ पे टोटल करो, यहाँ पे टोटल करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है, किधर मिल रहा है, डेबिट में मिल रहा है, और ये क्रेडिट में क्या मिल रहा है, नेट लॉस मिल रहा है, सेम एज इट इज। बट इसका अभी पोजीशन चेंज रहेगा, अभी आपको यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर करना है, बट क्या होगा देखो, नेट प्रॉफिट आया है ना आपका तो वो ऐड होता है, प्रॉफिट मिला तो वो क्या होएगा, ऐड होगा, और नेट लॉस हुआ तो फिर क्या होगा, वो लेस होएगा। मतलब नेट प्रॉफिट आया तो आप लिखो एज इट इज टोटल करो, बट नेट लॉस आया तो सब टोटल जो कर रहे हैं उसमें से वो अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो याद रखना है, लॉस होता है तो ब्रैकेट में शो ऑफ करो, ताकि तुम लोग को जब टोटलिंग कर रहे हो तभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। क्लियर है। और देन नाउ फिर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या करते हैं हम लोग, टैली करते हैं। ओके तो ये समझा आपको, दो अकाउंट्स और एक बैलेंस शीट। तो एग्जाम्स में आपको पहले क्या करना है, ये प्रॉपरली ऐसे ड्रॉ करना है। मैंने सीक्वेंस बताया आपको, ये ऊपर का ये सीक्वेंस जो है हमारा, ये एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। ये सीक्वेंस रखते हो तो कभी तुम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इस पर कोई सीक्वेंस नहीं, इसमें तुम लोग कैसे भी ऊपर नीचे तुम लोग फ्लक्चुएट कर सकते हो। क्लियर है। और इसमें और ये दो अकाउंट्स और ये बैलेंस शीट ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक पेज पे एक ही करना है तो नीट एंड क्लीन प्रॉपरली ड्रॉ होता है। अपने टेक्स्ट बुक में इसका पूरा परफॉर्मा दिया है तो वो प्रॉपरली रिव्यू करेंगे, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फिर इसमें जो भी रहेगा तो आगे का लेक्चर अभी एडजस्टमेंट जो भी है, मैंने बेसिकली फर्स्ट लेक्चर बनाया था, आज इंट्रोडक्शन के साथ अकाउंट्स का पूरा बताया। अभी नेक्स्ट जो रहेगा एडजस्टमेंट जो रहेंगे, हम लोग इसमें एडजस्टमेंट आते हैं क्वेश्चन के नीचे, तो वो हम लोग मैं उसके ऊपर ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ओके समझा, क्लियर। तो ये आपको ये खाली टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ये आपको एक फर्दर नोट्स के लिए आपको रेफर करना है, और मेन ये अकाउंट्स आपको प्रॉपरली रिव्यू करना है। ओके थैंक यू।